नमस्कार। प्रोग्राम जम्मू आजकल में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। धारा 370 हटने के बाद 35 से भी हटा दिया गया और उसके साथ ही पूरे देश के अंदर धारा 370 और 35 को लेके पूरे चुनाव लड़े गए, चाहे वो देश के किसी कोने में, चाहे वो कश्मीर को जानता हो, कश्मीर के साथ उसका वास्ता हो या ना हो, चाहे धारा 370 के साथ उसका वास्ता हो या ना हो, हर जगह धारा 370 के नाम पर चुनाव लड़ा गया। क्या सचमुच जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 खत्म हो चुकी है? मैं आपको वो समय याद दिलाता हूँ जिस वक्त पार्लियामेंट के अंदर धारा 370 की खत्म होने की आवाज आ रही थी, तो उसी शोर के बीच में वहां एक कागज लहराया जा रहा था। उस कागज में लिखा था केवी जंडियाल साहब का वो आर्टिकल जिसके बारे में जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 के बारे में पूरी डिटेल दी जा रही, लेकिन इतने सारे शोर के अंदर वो दब के रह गया। चूंकि मैंने नाम ले लिया है केवी जंडियाल साहब का, हमारे गुरु हैं, तो जब भी कोई दुविधा हमारे सामने आती है तो गुरुजी के पास ही जाना पड़ता है। क्यों? अब धारा 370 यहाँ है या नहीं है, खत्म हो गई है या नहीं खत्म हो गई है? अगर खत्म हो गई है, उसका कौन सा पार्ट खत्म हो गया है, उससे जम्मू कश्मीर को क्या फायदा होने वाला है? इसीलिए हमने आज जंडियाल साहब आपको यहाँ पे तकलीफ दी है और आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था, जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सियासत, हर चीज़ को जंडियाल साहब ने बहुत नज़दीकी के साथ देखा था। और मैं दावे के साथ से कह सकता हूँ इनका एक एक वर्ड जो है वो हिस्ट्री ही है। तो जंडियाल साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस बात को लेके इतना शोर उठा हुआ है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में ख़त्म कर दी गई है, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जब कोई चीज़ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि धारा 370 तो यहाँ है अभी भी। टेक्निकली ये क्या है? आप बिल्कुल आदर्शी, आपने बिल्कुल सही कहा, आपकी दोनों बातें ठीक हैं। धारा 370 हट गया और धारा 370 है भी, ये दोनों बातें हैं। आपने कहा कि इस पर शोर था, क्यों था शोर? एक्चुअली आपको जाना पड़ेगा जो धारा 370 एक्चुअल थी और उसकी पस मंज़र में क्या हुआ था। उस समय बेसिकली ये धारा 370 बनी है अखीरला जो सेशन था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 1949 में, ये जब ये ऑलमोस्ट हो चुका था, तो ये 306 ए जी, जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन था उसका जो आर्टिकल था 306 ए, यानी ये ओरिजिनल में सोचा नहीं गया था। ये थर्ड रीडिंग में जो फाइनल रीडिंग हो रही थी उसमें ख्याल आया कि इसमें लगाना है। और क्यों ख्याल आया? क्योंकि शेख अब्दुल्ला का प्रेशर आ गया। ये मैं आपको ये वक्त दूंगा, इस पूरे पस मंज़र में बताऊंगा कि ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन थी जिसका एक्सप्लॉयटेशन भी हुआ काफ़ी, और 70 साल तक एक विचारधारा में हम पलते रहे। हम क्या कश्मीर वाले ज़्यादा पलते रहे और ये हुआ। एक्चुअली क्या है कि जब हमने आज़ादी मिली तो हमारे पास दो हिस्से थे, दो टाइप के यूनिट थे जी। एक तो था जो डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश इंडिया जी, और एक होता था प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स में उनकी सुजरेनिटी जो थी वो अंपायर के पास थी, ब्रिटिश अंपायर की, लेकिन वो अपने महदूद में वो सॉवरेन समझे जाते थे। तो वो जब हो ये सब चीज़ें बातचीत हुई, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1935 का हुआ, फिर वो आ गया इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस इंडिया एक्ट 47। इसमें इसके दौरान जब वो ये बातें चल रही थी कैसे होगा, ये होगा, जब मान लिया कि दो मुल्क हो जाएंगे, तो पाकिस्तान को 2 नेशन थ्योरी चाहिए थी तो उन्होंने ले लिया, मुसलमान कंट्री बना गए। तो एक बातचीत का सिलसिला जब जारी हुआ तो उन्होंने ये जो होते ना जो
क्रिटिकल इश्यूज होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए कैबिनेट मिशन भेजा गया ब्रिटिश एम्पायर ने। जी कैबिनेट मिशन में यानी कि कैबिनेट ने एक मिशन भेजा जिसका नाम कैबिनेट मिशन था। तो उन्होंने यहाँ बातचीत करने के बाद कहा कि अच्छा होगा कि इतनी प्रिंसली स्टेट्स हैं, बड़ी चीज़ें कहीं लेकिन जो हमारे रेलिवेंट हैं, तो जितने भी प्रिंसेस हैं, रूलर्स हैं, इनको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन हो जाए और उसमें ये 3 सब्जेक्ट्स जो हैं कि उसमें प्लान हो चुका था क्या होगा हमारे सिस्टम में। बेसिकली 3 लिस्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होती है यूनियन लिस्ट, जिसे सारा अख्तियार वो यूनियन गवर्नमेंट को होता है, पार्लियामेंट को होता है। एक होती है कंकरेंट लिस्ट, उसमें दोनों स्टेटों और यूनियन को अख्तियार होता है। लेकिन अगर यूनियन पार्लियामेंट को एक्ट बना दे तो स्टेट का एक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट ना बनाए तो स्टेट अपना उस कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें बना सकते हैं। तीसरी लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट, वो टोटल ही स्टेट के इख्तियार में थी। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनको कहा जाए कि आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ही अपनी पार्लियामेंट को इख्तियार दे दीजिए, क्योंकि उस वक्त तक ये ख्याल था कि हम रिपब्लिक इंडिया बनाएंगे, सॉरी फेडरल रिपब्लिक बनाएंगे। तो फेडरल में जब बनना है तो उसमें हर एक स्टेट का जो है अपना, जैसे अमेरिका में है तो बड़ा ट्रूली फेडरल स्ट्रक्चर है। वहाँ हर स्टेट अलग है, हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, हर स्टेट की इलेक्शन अलग होती है। तो उसी लिहाज से उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये 3 सब्जेक्ट जो हैं जिससे स्टेट्स का कोई इसमें दखल नहीं होता है, सिक्योरिटी है, कम्युनिकेशन है, ये इन पर कुछ होना नहीं है, तो ये स्टेट पार्लियामेंट को इख्तियार दे दे, तो बाकी ये खुद करें। ये गलत बात है कि ये शेख अब्दुल्ला जहाँ कश्मीर के लिए हुआ, ये सब महाराजाओं के लिए था। जी जी ठीक। लेकिन जब बात चली तो उस समय अगर याद होगा कि महाराजा हरि सिंह ने ही उसको एक इंटीरियम गवर्नमेंट बनाई, उसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया। तब हमारा मेरचंद महाजन शेख प्राइम मिनिस्टर थे, तो फिर उनको भेज दिया और ये शेख अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर बन गए। उस समय भी महाराजा हरि सिंह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड थे। फिर बाद में एक रफ्तार चली जिसे महाराजा को एग्जिट किया जाए, और क्योंकि शेख अब्दुल्ला नहीं चाहता था कि महाराजा हरि सिंह के साथ मैं काम करूं, तो उन्होंने उसको निकालने का एक प्लान बना। सरदार पटेल ने हरि सिंह जी को बुलाया, दिल्ली बुलाया महाराजा साहब को, और वहीं उसको कहा कि अब आपको जाना नहीं है, ये आप अपने बेटे को, करण सिंह को, आप इसका रीजन बना जाओ और वो आपकी इख्तियार वो इस्तेमाल करेगा। तो ये 49 में वो उनको भेज दिया गया मुंबई में, तो वो वहीं रहे। इसे जब ये एक एग्रीमेंट हो रहा था, उसमें था कि हम अपने जो है, हम कैबिनेट मिशन वाले जो 3 सब्जेक्ट हैं हम इस पर बरकरार हैं। जी जी ठीक। जी जी। तो अल्टीमेटली हरीडली एक हुआ, तो पंडित नेहरू अमेरिका में थे 49 में, तो उन्होंने कहा कि शेख साहब को भी, और जो पार्लियामेंट्री अफेयर के थे, तो उन्होंने कहा कि आप एक बना दीजिए। तो जो मदोक साहब ने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने अम्बेडकर से बात की, तो उसने कहा कि मैंने रिफ्यूज़ किया, क्योंकि मैं लॉ मिनिस्टर पूरे मुल्क का हूँ और मैं नहीं चाहता कि एक ऐसा मैं बता दूँ कि पूरा मुल्क के लोग जो हैं उस इलाके से बाहर हो जाएं, और मैं ये ऐसा नहीं कर सकता। क्या यानी वे ये लोग कई कंटेस्ट करते हैं, कश्मीर के लोग, बट ये उन्होंने नहीं बनाया। फिर एंगर साहब जो थे यहाँ के, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे, यहाँ पर दरबार में भी रहे हरि सिंह के, तो अल्टीमेटली उसको कहा गया, तो वो भी ड्राफ्टिंग कमेटी का मेंबर था, कॉन्स्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी। ये नहीं कि वो बाहर से आ गया। तो उन्होंने शेख साहब ने मिलके एक बनाया, जिसे 306 के तहत इंसर्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसे हम बाद में कहते हैं 370 है। ये 370 क्या था जी? इस 370 में जो आम धारा है कश्मीर में, या लोगों हमारे यहाँ जम्मू में भी है, कि हमारा जो इलाक़ है, जैसे कई दफ़ा उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि
नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़ी दफ़ा कहती है, PDP भी शायद कहती है कि जम्मू कश्मीर का इजहार जो है वो 3 सब्जेक्ट में हुआ है, तो गलत बयानी है, इंटरप्रिटेशन की बात है। इजहार एक जैसा हुआ जैसे हर स्टेट का हुआ, 562 स्टेटें थी तो उनमें से हुआ, लेकिन हमने रिटेन किया, पार्लियामेंट की पावर को रिस्ट्रिक्ट किया सिर्फ 3 सब्जेक्ट में, ठीक है। और 3 सब्जेक्ट में उसमें ये पहला पार्ट जो था 370 का, वो ये कहता है कि पार्लियामेंट की पावर जो है जम्मू कश्मीर के बारे में कानून बनाने में वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे होंगी। स्टेट की तो स्टेट लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट जो थे इनमें से 3 सब्जेक्ट पे ही पार्लियामेंट की पावर होगी, बाकी रियासत की असेंबली की पावर होगी। और उन्होंने ये भी कहा एक पार्ट में 370 में कि आर्टिकल 1 जिसमें कहा गया है दिस इज द यूनियन ऑफ इंडिया, सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि स्टेट की यूनियन है इंडिया, तो उसमें लिस्ट ली थी स्टेटों के नाम, तो जम्मू कश्मीर जो थी वो 15वें नाम पे थी, 15th, ठीक। तो वो लिस्ट पहले शेड्यूल में लगी है, पहला नेक्स्ट जो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसमें 15वें नाम पे थी। फिर वो कहता है कि इस 370 में कहता है कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 370 ही जम्मू कश्मीर पे लागू होता है जी, यानी कि हमारा अगर 395 आर्टिकल हैं तो उनमें से 2 ही आर्टिकल जो थे वो इमीडिएटली लागू होते हैं। 2-3 जब 26 जनवरी 1950 में थी तो एक ही लागू, 2 ही आर्टिकल लागू होते हैं, लेकिन ये यही खत्म नहीं हो जाता। उसके नीचे लिखा था कि बाकी जो हैं आर्टिकल्स वो जम्मू कश्मीर को एक्सटेंड किए जा सकते हैं। कंडीशन क्या थी कि वहां की हुकूमत जो है, असेंबली नहीं, लेजिस्लेचर नहीं, गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, यही जो इंटरप्रिटेशन है जो महबूबा मुफ्ती ने बेरागर किया। यहाँ जब GST का लाना था तो उसने असेंबली बुलाई और वहां से अप्रूव करके कहा ये GST, मतलब इसके लिए असेंबली का लाना जरूरी नहीं था, बिल्कुल नहीं, हुकूमत जो है डायरेक्ट ये शेख अब्दुल्ला की रजामंदी से, जी। शेख अब्दुल्ला साहब इसके को ऑथर हैं जी, जिसके बारे में नेशनल कॉन्फ्रेंस या कश्मीर की लीडरशिप कहती है कि हमारे साथ बड़ा जुल्म होता है। तो वो कहता है, वैसे भी अगर शेख साहब की स्पीचें भी अगर सुने आप इनिशियल उसका कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भी और 75 में भी, उन्होंने यहां तक कहा था कि 370 कोई खुदाई किताब नहीं है, ये बदला जा सकता है, कुरान नहीं बदला जा सकता, गीता नहीं बदली जा सकती, गुरु ग्रंथ साहब नहीं बदले जा सकते, ये तो हमारे क्रिएशन है, बदला जा सकते हैं, तो खुदाई किताब नहीं है। तो उन्होंने यहां तक कहा था। anyway, तो उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली सेकंड पार्ट जो थर्ड पार्ट था इसका, उन्होंने कहा कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे कंकर करे, राष्ट्रपति महोदय बाकी सेक्शन आर्टिकल जो हैं उनको भी एक्सटेंड करेगा विद मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस। ये वर्ड जो है ये है 2 वर्ड, मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। मतलब हो गया कि अगर कोई आर्टिकल लगाना है तो स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि आपका इतना पोर्शन ठीक है, ये सेकंड का थर्ड पार्ट हमें मंजूर नहीं, तो वो कहता है थर्ड पार्ट के अलावा ये आर्टिकल एक्सटेंड हो गया। जी। ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसका अरेंजमेंट था, ठीक। तो ये लिहाज जो लास्ट पार्ट 4 था जिसे कंट्रोवर्सी कहते थे, क्योंकि ये 370 जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 21वें चैप्टर 21st चैप्टर जो है उसका पहला आर्टिकल है 370, और उसका हेडिंग था ट्रांजिशनल एंड टेम्पररी प्रोविजन। बाद में इसे ऐड किया गया एंड स्पेशल प्रोविजन, स्पेशल, ठीक। उसमें बाकी स्टेटों के लिए भी वो है, 9 स्टेटें ऐसी जिनको 371 में और 371A to S तक उसका उनको
कुछ राइट्स हैं जैसे ट्राइबल का होता है कि उनको कल्चर में कोई दखल नहीं दे सकता, उनकी कोई रूल ज़ाब्ता होंगे, उनको हम चेंज नहीं करेंगे। कई जगह ये भी लिखा है कि उन ट्राइबल एरिया में किसी को ज़मीन खरीदने का अख्तियार भी नहीं होगा, इस टाइप के थे। तो अल्टीमेटली अब ये सारा खाका था ये 370 का जी, जो मैंने आपको बताया, लेकिन जो अल्टीमेटली था, क्योंकि ये टेम्पररी था, मंशा थी उस वक्त शेख अब्दुल्ला की भी और सबकी कि ये टेम्पररी चीज है। तो उन्होंने लिखा था कि ये पूरी 370 का कोई प्रोविजन अमेंड किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, या इसे पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक शर्त पे। वो शर्त थी कि स्टेट की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसकी रिकमेंडेशन करे तो प्रेसिडेंट इसे खत्म कर सकता है। अच्छा। तो उसे ये सारा जाहिर होता है कि बनाने वक्त ये कहा गया कि ये आर्जी है, टेम्पररी है। शायद शेख अब्दुल्ला ने अपना कोई कुछ चीज़ करना चाहते थे, किसी के कोई कहते हैं कि जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म थे वो कानूनी तौर पे वैलिड नहीं थे, लेकिन चूंकि उन्होंने इसको 370 में एक्सटेंड नहीं किया, कुछ वो प्रोटेक्शन भी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है कि ये कानून पे कोर्टों की इंटरफेरेंस नहीं हो सकती। जो प्रोग्रेसिव होते हैं कानून, तो उसमें हमारे लैंड रिफॉर्म का जो था जिसमें 180 कनाल की जगह बाकी सब जगह 4 फीट की गई थी, ये स्टेट को और जो कागज थे ये हमारे जो कल्टीवेटर उनको मिल गई। उस समय अंडरस्टैंडिंग ये थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बनाने के बाद रिकमेंड करेगी कि इसे एब्रोगेट किया जाए, पर वो तो कर किया ही नहीं उन्होंने एक रख लिया कि ना मेजॉरिटी आएगी तो ना यहाँ से वो उन्होंने किया नहीं। ये बात ये तो एक बहाना बन। तो ये था जिसमें आप कहते हैं कि इसमें क्या, इसको ऑब्जेक्शनेबल बनाया हमारे सियासतदानों ने, ये कह के कि जम्मू कश्मीर के पार का कोई कानून हम पे नहीं लागू होता। पहली बात, हम जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान से अलग से हैं। शमा बशार मुखर्जी मारे गए, पहले तो परमिट सिस्टम होता था, वो कानून में नहीं है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से होता था कि आप अंदर आ नहीं सकते बिना परमिट के, वो भी चला गया। तो जमीन नहीं खरीद सकते, वो भी इसका पार्ट नहीं है, 370 का पार्ट नहीं है, मैं बताता हूँ उसका मैं। तो चूंकि वो कहा था विद मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शंस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकलता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन कुछ उसका था, एप्लीकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, वो निकला। तो वक्तन फ़क्तन जितने भी कानून प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से एक्सटेंड होते गए वो ऑर्डर अमेंड होता गया और उसमें आते गए। 35A भी उसी में आया। 35A जिसे हम कहते हैं वो उसी में आया, और वो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन के किताब का जो टेक्स्ट है उसमें नहीं है। अगर आप ढूंढने लगोगे तो आपको 35A मिलेगा नहीं, किसी कॉन्स्टिट्यूशन की जो टेक्स्ट बुक है उसमें नहीं होगा, ये अपेंडिक्स में लगा है। तो ये चीज़ें जो थी ये एक फिजा बनाई गई जिसे हम जैसे लोगों को भी, जम्मू के निवासियों को भी ये लगा कि ये तो हमें तो अब अलग हो गए, अलग होने वाली बात नहीं थी। क्यों हम अलग नहीं थे, आज भी नहीं है, पहले भी नहीं थे। 370 उड़ने के बाद हम इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये भी एक पॉलिटिक्स है। जी जी जी, हम पहले भी थे। क्यों? आर्टिकल 1 जो कहता है पार्ट ऑफ इंडिया है ये, और जेल के कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें जो प्रेम्बल था उसमें वो रेटिफाई करता है जो महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को जो एक्सेशन किया हिंदुस्तान के साथ, उसे हम रेटिफाई करते हैं। तो ये और साथ में ये भी लिखा, और ये हिंदुस्तान का अटूट अंग है। यही बात सेक्शन 3 में लिखी गई, और यहां तक लिखा गया कि सेक्शन 3 को कोई लेजिस्लेचर स्टेट की इसको अमेंड ही नहीं कर सकती। यानी कि ये जो तुम्हारा रिलेशनशिप था, इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, ये टूट नहीं सकता।
तो इससे बड़ा इंटीग्रेशन क्या था? नहीं, वही अब मेरा ये प्रश्न है कि अब जो 5 अगस्त को हमने जो हटाया वो क्या वो है? नहीं, वो क्यों हटाया? हाँ। ये तो हो गया क्यों बना, जी। कैसे बना। अब क्यों, मैंने कहा ये एक सोच है कि जैसे आपने सुना होगा, आप भी इस जर्नलिज्म में कई सालों से हैं और कई दफ़ा आपने बयानात सुने होंगे कि आमतौर पर कश्मीरी लीडरशिप कहती हैं कश्मीरी कौम, कौम नेशनल, नेशन। हाँ, एक नेशन। जम्मू में कौम नहीं कहते, नहीं कहते। हम कहते हैं हम भारतीय, इंडियन कौम, इंडियन नेशन, वो कहते कौम। सो एक परसेप्शन था कि ये हम अलग हैं। दूसरी बात, हर चीज में कहा कि कोई कानून अब यहां लागू नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए, मैं बड़ा लिखा इस पे भी और कहता भी हूं कि जो कानून आपके वहां 10 मेंबर हैं पार्लियामेंट में, 6 लोकसभा में थे और 4 राज्यसभा में थे, ये हर कानून जो बनता है पार्लियामेंट में उसके हिस्सेदार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आपके 4 नुमाइंदों के साइन हैं, बिल्कुल। शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफजल बेग, मसूदी और बैगला साहब उधमपुर में, ठीक है, इनके साइन है। आपने साइन किए, ये कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा अच्छा है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए अच्छा है, कश्मीर के लोगों के लिए अच्छा नहीं है। आप बताइए इसमें कौन सा हिस्सा खराब है, वो नहीं बात करनी। आप कहते हैं ड्रैकोनियन लॉ, जिस पीएसए में आप फंस गए लीडर, ये शेख अब्दुल्ला साहब लाए, खुद लाए। बिल्कुल बिल्कुल, शेख लाए, वो ड्रैकोनियन लॉ ठीक है, वो ठीक है, लेकिन हिंदुस्तान का कोई कानून हम पे लागू नहीं हो जाइए, ये धारणा से हमारा दिमाग खराब हुआ। इसको एक्सप्लॉयटेशन हुई, पॉलिटिकल हुई, पाकिस्तान ने की, कुछ लोगों ने इंटरेस्ट था, तो एक फिजा बनी जिसमें लगा कि हम अलग हैं, हिंदुस्तान के साथ नहीं। अब यहाँ तक एक बात हो गई। दूसरी बात आ गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मारे गए जी, आए, ठीक है, तब से पहले जनसंघ होती थी, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो ये कंटिन्यूटी है इनका। पहले दिन से 370 को ख़त्म करने का एक कमिटमेंट है लीडरशिप को। और जो अगर आप श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्पीच सुने 1952 में, फर्स्ट एड्रेस था राष्ट्रपति जी का, राजेंद्र प्रसाद जी का, उसके ऊपर जो वोट ऑफ थैंक्स होता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ गवर्नर की होता है मोशन ऑफ थैंक्स टू द गवर्नर, तो उसमें भी उसने बोला, तो उसने कहा था कि 370 आपको आपको ख़त्म कर देगा हिंदुस्तान, और कश्मीर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो वो ये उनका एक एजेंडा था, और इन्होंने इस पे वोट लिया पूरे हिंदुस्तान में। और जब उनके पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ गई जी, तो अब वो क्यों नहीं करेंगे? जिस चीज के ऊपर आपने वोट मांगे पूरे मुल्क से, और उसमें से तीन सीटें जो जम्मू कश्मीर में हमारे बीजेपी ने भी ले ली, तो आपके पास एक एजेंडा आपको फुलफिल ना करने की, व्हाट इज द लॉजिक? नहीं, कि आपके पास होने के बाद भी आपने नहीं किया। नहीं जिला साहब, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको मेरा प्रश्न वही स्टैंड कर रहा है कि 370 आज भी अगर है, नहीं, वो हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि ये बात उनको खत्म कर, तो जब मेजॉरिटी आई तो उन्होंने डेट चूज किया और कहा कि 370 खत्म होना है। खत्म, ये वोट गलत है, वही सबसे एब्रोगेशन वोट गलत है। अगर इसे कोई कहा जा सकता है तो इसे लीगली ये वर्ड नहीं है, ठीक है। इसको एक नया टेक्स्ट बनाया उन्होंने, रिकास्ट किया गया। जी जी, जैसे फिल्में बनती हैं आपकी, कोई रिकास्ट करते हैं, ये पोर्शन काटो, रिकास्ट किया। तो उन्होंने ये पूरा जो चार जो मैंने आपको पार्ट दिखाए, उनको चारों को जगह उन्हें एक पार्ट बनाया। कैसे बनाया, अब ये बात आ गई। अगर ये इतना आसान था तो पहले क्यों नहीं हो सका? वहां लिखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो इस समय है नहीं। ऊपर लिखा है टेम्पररी,
और ये परमानेंट बनता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक जगह कहा था कि अब ये परमानेंट हो चुका है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डेफिनेशन में जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा था, कॉन्स्टिट्यूएंट में उसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से चेंज किया। फिर 1954 के ऑर्डर जो था उसी को एक अमेंडमेंट की, उसका आर्टिकल मैं भूल गया कौन सा था, तो उस आर्टिकल को एक्सटेंड करने के लिए उन्होंने गवर्नर से ले ली कंकरेंस। तो उन्होंने कहा जहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है जम्मू कश्मीर की, वहाँ लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर असेंबली। ठीक, जम्मू कश्मीर असेंबली हो गई कॉन्स्टिट्यूशन में। 370 में वो वर्ड चेंज हो गया, अब आ गया असेंबली। प्रेसिडेंट रूल लगा था तो मतलब हो गया कि असेंबली की पावर पार्लियामेंट के पास। तो वो प्रेसिडेंट साहब वो कहते हैं कि मैं ये पावर इन्वोक करता हूँ कि मैं असेंबली को कहता हूँ कि ये पोर्शन जो है इसको ख़त्म किया जाए और इसकी जगह ये लगाया जाए। तो उन्होंने वो पोर्शन पास कर दिया और उसने नया 370 आ गया जी। उसने कहा कि फिर उसने साथ में ये भी कहा कि 1954 का प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पता क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर एक्सटेंशन ऑर्डर 1954, उन्होंने कहा इसको मैं सुपरसीड करता हूँ और एक नया 2019 का लगा दिया जी। और उन्होंने वही जो ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का चेंज किया वो कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो उन्होंने अडॉप्ट किया पार्लियामेंट ने किया और पार्लियामेंट ने किया 370 के प्रेसिडेंट के बगैर, तो ये 300 नया जो बन गया उसमें प्रेसिडेंट को कोई इख्तियार नहीं कि कोई ऑर्डर निकाल लिया। उन्होंने कहा कि इस 370 के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जम्मू इंडिया का है वो जो अमेंड होता रहा फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन विदाउट मॉडिफिकेशन एंड एक्सेप्शन। जो चीज़ें आपने एक्सटेंड की थी विद मॉडिफिकेशन उसको छोड़ नहीं करना। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज से जम्मू कश्मीर पर एक्सटेंड हो गया और चाहे इस कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं और लिखा हो इसके खिलाफ जी, और जहाँ किसी कानून में लिखा हो, किसी ट्रीटी में लिखा हो, जैसे वो लिखा था इंडस्ट्रियल वाटर ट्रीटी होगी, कोई इंटरनेशनल कोविड हो, और जहाँ जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो, उसके लिखने के बावजूद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा का पूरा एक्सटेंड हो जाता है। ये है 370 नया। आज काफ़ी आपका हमने समय लिया है, लेकिन मैं आपको इसके बाद फिर तकलीफ दूंगा एक दिन कि इस 370 के ख़त्म होने के बाद जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी, क्या हमें मिली? क्या हमें वो सब कुछ पा लिया जिसके लिए हम बचपन से, जब बचपन में हम भी जब छोटे थे तब भी दीवारों पे लिखते थे, खुद भी चाक लिया और लिख लिया 370 तोड़ दो, 370 तोड़ दो। आज टूटी है 370 तो हम कहाँ खड़े हैं? इसके बारे में हम इसके बाद किसी दिन फिर आपको तकलीफ देंगे, आपको बुलाएंगे, उस पर चर्चा करेंगे। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाज़त दीजिए।